न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज बन पावन अपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो उड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख ताले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। गुड मॉर्निंग। अब बढ़ते हैं थॉट ऑफ द डे की तरफ। आज का विचार है कि निराशा को काम में व्यस्त रहकर ही दूर भगाया जा सकता है। एक्शन इज द एंटीडोट टू डिस्पेयर। बच्चों, हमारी खुशी गतिविधि में निहित होती है। ये तो एक बहती हुई धारा है, ना कि रुका हुआ तालाब। अगर आप कभी भी उदास हो, निराश हो, तो अपने आप को बिल्कुल काम में व्यस्त कर दीजिए। काम में व्यस्त रहना ही आपकी निराशा का एकमात्र उपाय है। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू। Namaskar. Today's word is underwent. UNDERWENT. Underwent means भुगतना या गुजरना, कठिन या अप्रिय स्थिति में से गुजरना। आइए हम इसका वाक्य में भी प्रयोग देख लेते हैं। He underwent a 3 hours heart operation. He underwent a lot of hardship in his childhood. Thank you. सुप्रभात। आज की पहेली, वह कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसे खाते नहीं हैं? सोचो, क्या होगा इसका उत्तर? सही सोचा आपने। इसका उत्तर है प्लेट। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज का इतिहास। आज के इतिहास में सन 1845 में आज एक्सरे किरणों की खोज करने वाले जर्मनी के वैज्ञानिक विल्हम रोटजन का जन्म हुआ। विल्हम कॉनरेड रोटजन को सन 1901 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा एक्सरे की खोज के लिए दिया गया था। दूसरे,
सन 1898 में आज भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने वाले सर सैयद अहमद खान का निधन हुआ। अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत उन्हीं के प्रयासों से हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की थी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल आपके सामने आज का विशेष लेकर उपस्थित हूँ। आज के विशेष का हमारा विषय है विश्व रंगमंच दिवस। आज 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस है। हर साल दुनिया भर में यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच या थिएटर दिवस के नाम से मनाया जाता है। इस दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के निमंत्रण पर दुनिया के कई विशिष्ट कर्मी शांति की संस्कृति और रंगमंच विषय पर सारे रंगकर्मियों को संदेश देते हैं। रंगमंच रंग और मंच शब्द से मिलकर बना है, यानी कि किसी मंच फर्श से अपनी कला, साज सज्जा, संगीत आदि को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना। जहां इसे नेपाल, भारत सहित पूरे एशिया में रंगमंच के नाम से पुकारते हैं, तो पश्चिमी देशों में इसे थिएटर कहकर पुकारा जाता है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। कर्नाटक में कन्नड़ के साथ साथ उर्दू, तेलुगु, मराठी और तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। दमन और दीव में गुजराती, हिंदी व मराठी भाषी लोग रहते हैं। दादरा नगर हवेली में गुजराती, हिंदी, कोंकणी व मराठी भाषा तथा गोवा में कोंकणी, मराठी, हिंदी व कन्नड़ प्रचलित भाषा है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, अब बारी है आज की कहानी सुनने की। तो आज की हमारी कहानी है बबलू हाथी। बबलू हाथी को पानी में नहाना बहुत पसंद था। वह रोज़ तालाब पर नहाने जाता और खूब खेलता। एक दिन उसे वहाँ भोला मिला, जो देखने में उसके जैसा ही था। बबलू ने भोला से तालाब में नहाने को कहा। भोला तैयार हो गया। दोनों ने तालाब में खूब मस्ती की। भोला की नाक पर सींग थी, जो बबलू को अक्सर चुभ जाती थी। घर आने पर बबलू की माँ उससे पूछती कि चोट कैसे लगी, तो वह कहता, भोला हाथी की वजह से लगी। बबलू की माँ ने भोला को एक दिन दोपहर के खाने पर बुलाया। बबलू की माँ भोला को देखकर खूब हंसी और बबलू से कहा, अरे यह तो गेंडा है, हाथी नहीं है बेटा। तो बच्चों, आज की कहानी थी ना रोचक? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज के बाल गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बाल गीत। मेरे साथी रोबो प्यारे, थका बहुत हूँ आज काम से, करवा लो कुछ काम हमारे। मेरे साथी रोबो प्यारे, बस्ते से कॉपियाँ निकालो, प्रश्न गणित के हल कर डालो, फिर आकर बैठो कुर्सी पर, पियो संग में चाय हमारे। मेरे साथी रोबो प्यारे। थैंक यू। नमस्कार, आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है जिंदगी का टाइम जोन। कोई 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करके नौकरी की तलाश में 5 साल लगा देता है, वहीं दूसरी ओर कोई 25 साल की उम्र में अधिकारी बन जाता है और 50 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कोई 50 साल की उम्र में अधिकारी बनता है और 90 साल जीता है। ओबामा 55 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और ट्रंप 70 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं। दुनिया में हर कोई अपने टाइम जोन के अनुसार कार्य कर रहा है। आपके आसपास लोग भले आज आपसे आगे नजर आते हों, लेकिन संभव है कि आने वाले समय में वो आपके पीछे चल रहे होंगे। सभी जिंदगी की दौड़ में अपनी अपनी गति से दौड़ रहे हैं। ना ही हमें किसी से ईर्ष्या करने की ज़रूरत है और ना ही प्रतिस्पर्धा की। वो अपने टाइम जोन में हैं और आप अपने। जिंदगी सही मौके पर शुरुआत करने, निर्णय लेने, प्रतिक्रिया देने और कार्य करने के बारे में है। इसलिए तनाव मुक्त रहिए। ना आपको देर हुई है और ना ही आपने जल्दी कर दिया है। आप बिल्कुल सही समय से चल रहे हैं। आप अपने टाइम जोन में चल रहे हैं। बस ज़रूरत है उपयुक्त समय पर कार्य करने की। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बही, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो
उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा।